हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं वसंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आपके क्लास 10th का फिजिक्स, जो कि प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर 2 है। और इससे पहले हमने देख लिया था कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। अगर प्रकाश का अपवर्तन आपको समझ में नहीं आएगा तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि ये आपको आगे का भी कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कोशिश करें कि जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है प्रकाश का अपवर्तन, पहले उसको आप जा करके देखें। मैंने उसको उसमें समझाया हुआ है, तब जाकर के इस वीडियो का आगा करके देखने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन में हम सबसे पहले देखते हैं लेंस, है ना। प्रकाश का अपवर्तन में आगे का हम लोग टॉपिक थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे क्या लेंस किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो लेंस क्या है, लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, उसमें दो पारदर्शी माध्यम होते हैं। चूँकि लेंस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको दिखा दूँ कि लेंस किस टाइप के होते हैं। तो लेंस मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो लेंस आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। एक तो लेंस आपको ये मिलेगा देखने को, जो कि ये क्या है, बीच में पतला है और किनारे पर मोटा है। ठीक है, और एक तो इस तरह के मिलेंगे जो क्या है, बीच में मोटा है और किनारे पर पतला है। ठीक है, तो ये क्या होता है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पार्ट होता है। ठीक है, दो भाग होता है इसमें, और दो इसमें से बीच में इसमें प्रकार के जो लगे होते हैं दो अलग अलग भाग होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको समझा दूं कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है। मतलब ये माध्यम पारदर्शी होता है। मतलब अगर पारदर्शी माध्यम मतलब माने प्रकाश जो आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ पार हो जाए, उसको हम लोग पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये देखें, अगर इससे प्रकाश गुजारें तो क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, आर पार हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा उत्तल हो गया, ये अवतल हो गया, और ये क्या हो गया, उत्तल हो गया। ठीक है, तो दो पारदर्शी माध्यम का भाग होता है जिसका एक भाग या तो दोनों भाग क्या होगा, गोलीय होगा, मतलब गोल होगा। मतलब इस तरह से मैंने बनाया है कि दो, मतलब मान लें इसको अगर पार्ट इसको अलग कर दें, ठीक है, अलग कर दें तो दो गोलीय भाग हो गया। ठीक है, एक गोला ये हो गया, एक गोला ये हो गया। तो इसमें पारदर्शी माध्यम एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक है, तो लेंस आपको समझ में आ गया होगा। लेंस के टाइप कितने, तो दो टाइप होते हैं, एक अवतल होता है, एक दूसरा उत्तल होता है। तो इसके बाद उत्तल किसी को कहेंगे, उत्तल पारदर्शक वह पारदर्शक पदार्थ, वो गोलीय दर्पण का वह भाग जो दर्पण करें सॉरी पारदर्शक माध्यम का वह भाग पारदर्शक माध्यम होता है। ठीक है, जो क्या हो, दोनों तरफ से पृष्ठों से घिरा होता है, और जो किनारे पर पतला और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। तो उत्तल दर्पण को हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो लेंस का वह भाग जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यह क्या होता है, लेंस का दूसरा भाग जो होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो अवतल लेंस जो किनारे पर मोटा पारदर्शक पदार्थ का वह भाग जो किनारे पर मोटा और बीच में क्या हो, पतला हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं इसको, उत्तल लेंस को हम लोग तीन टाइप में बांट करके पढ़ते हैं। मैं यही पे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, अवतल लेंस को तीन भाग में बांट करके पढ़ते हैं। पहला तो हमारा क्या होता है, अवतल उत्तल होता है, जो कि यही वाला भाग है, सेम टू सेम। यहीं पे अगर इससे हम लोग डिफाइन कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, इसको बोलते हैं अवतल उत्तल। और दोनों क्या है, दोनों उत्तल उत्तल बोलते हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, ध्यान रखेंगे। क्या बोलते हैं इसको, उत्तल उत्तल, माने ऐसा जो भाग होगा, दोनों भाग क्या होगा, उभरा हुआ होगा। दोनों भाग क्या होगा, ये भाग भी और ये भाग भी, दोनों भाग जो उभरा हुआ होगा उसको बोलेंगे उत्तल उत्तल। ठीक है, क्योंकि दोनों भाग उभरा हुआ होता है। इसके बाद से दूसरा क्या होता है, इसमें एक भाग आपका समतल होगा और एक भाग आपका उभरा होगा, इस तरह से होगा, उसको बोलते हैं समतल उत्तल। क्या बोलते हैं, समतल उत्तल। और तीसरा जो होगा, थोड़ा सा और इधर कर दूं मैं, तीसरा जो होगा, एक तो भाग होगा धंसा हुआ, ठीक है, और एक भाग क्या होगा, उभरा हुआ होगा, इसको क्या बोलेंगे, अवतल उत्तल। ठीक है, तो हमने बताया तीन भाग बताया इसका उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, वह लेंस जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा हो, वैसे हम लोग पारदर्शक पदार्थ को क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। और उत्तल लेंस तीन टाइप का हमने बताया। पहला बताया उत्तल उत्तल, मतलब दोनों भाग उत्तल होता है, दोनों भाग उभरा हुआ होता है। और इसमें क्या होता है, दूसरा क्या है, उत्तल लेंस का दूसरा भाग समतल उत्तल, माने एक भाग समतल होता है, दूसरा भाग उत्तल होता है। और तीसरा चीज़ क्या है, उत्तल उत्तल, ये उत्तल होगा और ये क्या होगा, अवतल होगा, इसलिए उसको
अवतल अवतल उत्तल कहते हैं, अवतल और प्लस उत्तल। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं अवतल दर्पण, सॉरी अवतल लेंस। बार बार दर्पण पढ़ाते पढ़ाते दर्पण याद आ गया है। तो क्या कहते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस किसे कहते हैं, वह लेंस जिसका किनारे पर मोटा और बीच में क्या हो, पतला हो, वैसे पारदर्शक भाग को या वैसे पारदर्शक पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को भी हम लोग 3 टाइप में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं कौन कौन भाग होता है। तो जो पहला जो भाग होता है अवतल लेंस का, वो होता है ऐसे ही भाग होगा इसका, जैसे आपको बनाया हुआ है ये पहला भाग, इसको हम कहते हैं अवतल। अवतल क्या बोलते हैं, दोनों भाग अवतल होता है इसलिए अवतल अवतल बोलते हैं उसको। ठीक है, दूसरा क्या होता है, समतल अवतल। इसका समतल होगा, इसके बाद क्या होगा, इस तरह से होगा, तो क्या कहते हैं इसको, समतल अवतल। माने एक भाग समतल होगा, इसमें एक भाग समतल होगा, दूसरा भाग क्या होगा, अवतल होगा, इसीलिए इसको क्या होता है, समतल अवतल। ठीक है, तीसरा भाग क्या कहते हैं, तीसरा भाग को, तो तीसरे भाग को हम लोग कहते हैं, इस बीच में क्या होगा, एक तो भाग उत्तल होगा, एक तो भाग उत्तल होगा। ठीक है, उत्तल होगा, दूसरा भाग क्या होगा, समतल होगा। एक तो भाग उत्तल होगा, दूसरा भाग क्या होगा, इसका उत्तल होगा। ठीक है, इस तरह से जो आपको मिलेंगे लेंस। ठीक है, और ये वाला भाग क्या हो गया, ये भाग आपका उत्तल हो गया, और ये वाला भाग क्या हो गया, आपका अवतल हो गया। ठीक है, इसमें ये भाग अवतल और ये भाग आपका क्या हो गया, समतल। ठीक है, तो ऐसे इसको याद करते हैं, ये भाग क्या है, अवतल, और ये भी भाग सॉरी अवतल। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अवतल लेंस को 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, उत्तल को भी 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, जिसमें क्या होगा, दोनों भाग उत्तल होगा, दोनों भाग उत्तल होगा, उसको उत्तलोत्तल। एक भाग क्या होगा, समतल होगा, दूसरा उत्तल होगा, समतलोत्तल। और इसमें क्या होगा, एक भाग तो उत्तल होगा, दूसरा भाग क्या होगा, अवतल होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, अवतल लेंस को भी हम लोग बांट करके ऐसे पढ़ते हैं, दोनों भाग अवतल होगा तो अवतलोत्तल, अवतल अवतल कहते हैं, अवतलोत्तल कहते हैं। दूसरा भाग क्या होता है, एक भाग समतल, दूसरा का भाग अवतल, तो समतल अवतल बोलते हैं। इसमें एक भाग उत्तल होता है, दूसरा अवतल होता है, तो उत्तल अवतल बोलते हैं। तेरा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं लेंस को। ठीक है, लेंस को, ठीक है, तो लेंस में हम लोग पढ़ते हैं, अगला क्या है, वक्रता केंद्र पढ़ते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो किसी लेंस का चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं, अभी मैंने बताया क्या, एक भाग ये, एक भाग गोलीय, मैंने इस तरह से, एक भाग धंसा हुआ, एक भाग उभरा हुआ, या एक भाग धंसा हुआ, एक भाग उभरा हुआ, दूसरा भाग धंसा हुआ, या दोनों भाग उभरा हुआ, या दोनों भाग धंसा हुआ, ऐसा होगा। तो गोलीय पृष्ठ होते हैं, इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, प्रत्येक में से एक पृष्ठ। मैंने बताया कि यहाँ पे देखेंगे एक भाग क्या है, समतल है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए किसी भी लेंस में चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, 2 गोलीय पृष्ठ जरूर होंगे, और इसमें प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का एक भाग होगा, कम से कम एक पृष्ठ जरूर गोलीय होगा। ठीक है, इन गोलों के केंद्र को, जो इसमें केंद्र होगा, ये क्या कहलाता है, इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। ये क्या है, इसका वक्रता केंद्र है। इसमें ये क्या है, पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट क्या है, इसका वक्रता केंद्र है। ठीक है, आगे मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली। अब चूंकि इसका 2 वक्रता केंद्र होगा, कैसे, इसको अगर पार्ट से अलग अलग करें तो एक वक्रता केंद्र इसका, इस पार्ट का गोलीय पार्ट का अलग होगा, इस पार्ट का गोलीय पार्ट का अलग होगा, तो इसके 2 वक्रता केंद्र होंगे। किस तरह से, गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा मुख्य अक्ष क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर इसको क्या करें, अगर इसको हम लोग कल्पना मान ले, अगर हम लोग इसको बना दें, इस तरह से बना दें, ठीक है, इसके केंद्र से क्या करें, एक लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से, तो क्या कहलाएगा, ये इसका मुख्य अक्ष कहलाएगा। ठीक है, बात समझा ना, यही क्या होता है, इसका मुख्य अक्ष होता है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं, तो लेंस का केंद्रीय बिंदु जहाँ पर प्रकाश केंद्रित होता है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, एक इसका केंद्र होता है, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं ये है और ये है। ठीक है, तो यहाँ आगे क्या होता है, वो केंद्रित होता है। ठीक है, तो लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाश केंद्र कहलाता है। तो लेंस का केंद्रीय बिंदु, ठीक है, सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है, इसका प्रकाश केंद्र कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला ये क्या है हमारा, एक हमने एक और
फिगर ड्रॉ किया है, इसको बोलो इस ये क्या है, उत्तल है, ये हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। तो इस उत्तल लेंस में देखें, यहाँ से ध्यान दें, उत्तल लेंस में इसका क्या है, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट है। और जैसे ही यहाँ से प्रकाश, बहुत सारी प्रकाश क्या हो रही, गुजर रही हैं, एक जगह क्या हो रही है, अभिसरित हो रही है, ठीक है, अभिसरित हो रही है। अभिसरित मतलब एक जगह आकर के मिल रही है, इसको क्या कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें, बहुत सारी किरणें एक उत्तल दर्पण से क्या किया जाए, गुजारा जाए, तो गुजारने के बाद में एक पॉइंट पर आकर के मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अभिसरित होती है, इसको बोलते हैं अभिसरित होना, ठीक है। माने यहाँ से चलना स्टार्ट कर दी और F2 पॉइंट पर एक कहीं एक उसका पॉइंट है, उस पॉइंट पे मिलेगी और मतलब कि अभिसरित होगी। इसको अभिसरित होने को कहते हैं प्रकाश का, सॉरी, इसको कहते हैं उत्तल लेंस का अभिसरित होना, उत्तल लेंस पर अभिसरित होना। और उत्तल लेंस, इसके अभिसरित होने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, इसको अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है, अभिसारी लेंस कहते हैं, सॉरी अपसारी नहीं, अभिसारी लेंस कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछेगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, ठीक है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारी प्रकाश किरणें एक जगह आकर के मिलती हैं, इसीलिए इसको उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने अवतल लेंस लिया है। इस अवतल लेंस में इसमें बहुत सारे प्रकाश को हमने क्या किया, गुजारा है, ठीक है। प्रकाश की किरणों का जो समूह है, इससे गुजारा है। तो यहाँ से क्या होगी, यहाँ से इसको क्या होगी, यहाँ से जैसे ही इस पर पड़ेगी, यहाँ से क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, मतलब वहाँ से अपनी दिशा से क्या करेगी, बदल जाएगी, ठीक है। यानी क्या हो जाएगी, अपसरित हो जाएगी, यानी कि वहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज होना क्या कहते हैं, अभिसरित होना। और डाइवर्ज मतलब वहाँ से अपने दिशा को उल्टा दिशा में जाने लगेगी, ठीक है, माना से दूर चली गई। तो इस तरह के अगर लेंस से, अगर अवतल लेंस से हम लोग क्या करें, किसी प्रकाश की किरण को, प्रकाश किरण समूह को गुजारें, तो क्या करेगी, अभिसरित होगी। और अभिसरित होना ही क्या कहलाते हैं, इसको अपसारी लेंस कहते हैं। तो प्रकाश के जब किसी अवतल दर्पण, किसी अवतल लेंस से, किसी अवतल लेंस से अगर किरणों के समूह को गुजारें, तो